ठीक है, एंड वी आर यूजिंग अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं हम लोग। स्पॉन्ज वेट है, दिस इज सेमी वेट। ठीक है, इसको आपने क्लीन करा है, स्ट्रेच करा है इसको, एंड वी आर ब्लेंडिंग द कलर, ब्लेंडिंग द कंसीलर। जो कंसीलर की लेयर होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी थिन। इफ इट बी वेरी थिक तो ये ड्राई हो जाएगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा लाइक आपने इसमें प्रोडक्ट लगा दिया है तो ये पैची हो जाएगा। तो पहला स्टेप अगर आपका बेकार होगा, आप आई कंसीलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपके आगे का आई मेकअप भी बेकार ही होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका स्पॉन्ज वेट हो, स्ट्रेच आप करो आईज को, टोन टू टोन या वन टोन लाइटर आप शेड ले सकते हो ऑन द आईज, एंड आपने इसमें ब्लेंडिंग करनी है। इसको जितना हो सके उतना थिन करना है। देख लो कितना थिन हो गया। तो ऐसा ही होना चाहिए कि स्किन लाइक टेक्सचर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए कंसीलर बिल्कुल गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए कंसीलर बिल्कुल दिखे। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा अच्छे से लगा दें। ठीक है, हमने कंसीलिंग कर दी है। अब हम इसको करेंगे पैक। कभी भी कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो मेकअप में तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको पाउडर से पैक करना है। कॉम्पैक्ट पड़ा होगा उसमें दे दो मुझे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? प्रोडक्ट जो लगाने हैं वो नहीं समझ आ रहे हैं। ठीक है, ये डार्क है, ऐसा लाइटर नहीं है आज कैसे? ठीक है, आए हो तो मेरी एक दो वीडियो बना दो। बाय। ऊपर ही नहीं है, उस रूम में है। वैसे तो लूज पाउडर से भी पैक कर सकते हैं, बट लूज पाउडर से पैक करने के बाद क्या होता है ना, आईज बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए हम लूज पाउडर से पैक नहीं करें, कॉम्पैक्ट से पैक करें। आप पैक करने को आई शैडो से पैक कर सकते हो। मेक श्योर कि जब भी आपको थोड़ा ऐसा लगे ना कि जैसे आईज वुडेड है, ठीक है, या रिंकल्स है आईज पे या ड्राइनेस है आईज पे, तो आप प्रेस्ड पाउडर से ही पैक करो। अगर आईज बड़ी है, स्मूथ है, बहुत अच्छी स्किन है, क्वालिटी ऑफ द स्किन इज नाइस, तो आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। बट ये हैवी होते हैं ऑन स्किन, ठीक है, कॉम्पैक्ट लाइट होते हैं ऑन स्किन। अगर इतना हैवी आप आंखों पे लगा दोगे तो ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप इफ यू वांट टू गिव अ वेरी माइल्ड एंड सटल इफेक्ट देन गो फॉर प्रेस्ड पाउडर व्हिच इज कॉम्पैक्ट। इफ यू वांट टू गो फॉर अ वेरी हेवी लुक देन गो फॉर लूज पाउडर्स। ठीक है, जैसे ब्राइडल्स में वी आर यूजिंग लूज पाउडर्स, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर पार्टी मेकअप्स एंड एंगेजमेंट वी विल बी यूजिंग प्रेस्ड पाउडर्स। तो मैंने लिया है, आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश एंड आई एम पैकिंग दिस concealer thing. The eye base should be very dry होना चाहिए ये। ठीक है, नाउ सी इट इज मैट, पूरा मैट हो चुका है, कहीं से क्रीमी नहीं है, प्रॉपर आई सेट हो चुकी है। नाउ वी आर टेकिंग ब्लेंडिंग ब्रश। कोई भी अच्छा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लोगे आप, ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश जो थोड़ा सा ऐसे खुला होता है, ये ब्लेंडिंग ब्रश होता है जिससे आप कलर को फैलाने का काम करते हो। ठीक है, अगर मुझे कोई कलर लेना है, मुझे कलर को यहाँ लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसे फैलाऊंगी। और ये है स्मजर, नहीं ये तो नहीं है, हाँ वैसे स्मजर है थोड़ा थोड़ा तो, जैसे ये दोनों है स्मजर। ठीक है, देख रहे हो ऊपर से बंद है, तो अगर किसी स्पेसिफिक कलर को एक ही जगह रखना है तो हम इसे यूज करेंगे। अगर हमें कलर को फैलाना है तो हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर से खुला है। जितना बंद ब्रश होगा उतना कलर एक ही जगह डिपॉजिट होगा, जितना खुला ब्रश होगा उतना कलर फैलेगा। तो पहले हमें स्पेस देखनी है, स्पेस है इसमें, है ना, तो हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं, तो हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज करेंगे, स्मजर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्ट करेंगे विद ब्राउन शेड, वेरी बेसिक सटल सा ब्राउन लेंगे। हाँ जी, चश्मा क्यों लगा रही तुम? तो फिर मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ? बस थोड़ा सा पीछे बढ़ना, उसमें
टाइम पे आना हो, अगर डेमो हो और आगे आके बैठो ना तो जिंदगी बेटर हो सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा ऑरेंज रस्टी कलर ले रही हूँ विद ब्राउन, इसको मैं लगा रही हूँ क्रीज पे। और मैं इसको साथ ही साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग करना और हम हल्का हल्का आगे जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है एक सॉफ्ट सा कलर क्रीज पे आ गया है। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, आई को शेप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाली आईज हमारी यहाँ पे ऐसे लाइनर होना चाहिए। जब आप एक्सटेंडेड लगाते हो यहाँ पे लाइनर होना चाहिए, और जो एक क्रीज है यहाँ तक आपका कलर होना चाहिए, जहाँ तक आपका आईब्रो का एंड कॉर्नर है। तो आप नोज से देख सकते हो कि आपका कलर इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने फर्स्ट कलर लगाया एक सी शेप में, और आप अंदर की तरफ ब्लेंड करके एक वी भी बना सकते हो। हमारी आई शेपलेस होती है तो क्रीज से ही आई को शेप देते हैं। ठीक है, अभी शेपलेस है हमारी आईज। नेक्स्ट कलर ले रही हूँ मैं, तो जब हम और ब्लेंडिंग करते जाएंगे तो हम कलर को डार्क करते जाएंगे। सबसे ऊपर सबसे लाइट कलर होता है, फिर डार्क होता जाएगा। इंटेंसिटी आपको क्रिएट करनी है। तो आई एम टेकिंग अ मीडियम ब्राउन शेड एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन द क्रीज अगेन मैंने क्रीज पे लगा दिया। मैंने कलर डाल दिया है। आई क्लीन माई ब्रश, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा कलर है। मैंने अपना ब्रश को क्लीन करा है। क्लीन करने के बाद जो मैंने ब्राउन कलर लगाया उसको भी मैं ब्लेंड कर दूंगी। मैम पहले आपने लाइट लगाया फिर डार्क लगाया। हाँ, जैसे जैसे आप क्रीज के पास जाते रहोगे वैसे वैसे आपको कलर को इंटेंसिफाई करना है और डार्क करते जाना है। ठीक है, आप बड़ी आंख पे 3 कलर लगा सकते हो क्रीज पर, छोटी पे 1। ये दोनों कलर्स को हम साथ में ब्लेंड करेंगे। कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए आईज में, अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अब देखो 2 कलर लगाने के बाद आईज थोड़ी डार्क लग रही है ना। जब आपने 2 कलर लगा दिया आईज डार्क हो जाएगी। उसके बाद आपको बस इसको ब्लेंड कर देना एंड दैट्स इट। तो हमारा एक क्रीज पे कलर सेटल डाउन हो गया है। अब हम आई को शेप देंगे। तो नाउ वी आर यूजिंग स्मजर ब्रश यूज करें एंड वी आर टेकिंग अ वेरी डार्क कलर ले रही हूँ मैं। दिस इज अ डार्क ब्राउन, थोड़ा मरूनिश ब्राउन है ये। एंड वी विल अप्लाई इट ऑन द एंड कॉर्नर्स। ऑन द एंड कॉर्नर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस ब्राउन शेड। डार्क कलर है ये, इसको एंड कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस एंड कलर को ब्लेंड कर देंगे ऊपर वाले कलर में। अब आप देखो एक आई की शेप बन रही है। क्रीज पे कलर है, पीछे कलर है। ठीक है, अगर आप इसमें और डार्क कलर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट आपको बहुत डार्क जैसे ब्लैक, डार्क ब्लू ये अवॉइड करने हैं। डार्क ब्राउन, वाइन, मूव, वॉलेट ये सब आप ले सकते हो। ठीक है, मरून भी ले सकते हो। ब्लैक को अवॉइड करना क्योंकि ब्लैक से पूरा मेकअप खराब हो जाता है। अगर ब्लैक देने का मन है हल्का हल्का तो उसको बिल्कुल ही एकदम नीचे की तरफ लगाना है आपको। जैसे देखो मैंने हल्का सा ब्लैक लगाया है। अब इस ब्लैक को भी मैं इसी कलर में ब्लेंड कर दूंगी। अब देख लो पीछे का पूरा एंड कॉर्नर जो है वो डार्क हो गया। ऊपर ही ब्लेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आगे इसको लेके नहीं जाना है, सिर्फ एंड कॉर्नर्स पे रहेगा ये। ब्रश को आप क्लीन करोगे एंड ऊपर के कलर को भी ब्लेंड कर दोगे। आपको मेक श्योर करना है कि क्रीज आपकी लाइट हो एंड कॉर्नर्स डार्क हो। ठीक है, अब आपको लेना है फ्लैट ब्रश। नाउ वी आर टेकिंग अ फ्लैट ब्रश जो आपके आईलिड पे अप्लाई होता है। इससे आपका कलर पेस्ट होता है। लाइक अगर आपको कोई कलर चिपकाना है तो आप इससे कलर को पेस्ट करोगे। इससे आप कलर को ब्लेंड करोगे ब्लेंडिंग ब्रश से, और स्मजर से आप एक ही जगह एक कलर को रखोगे। ठीक है, शिमर ले रहे हैं हम। तो मैं ले रही हूँ कॉपर शेड। ब्राउन की फैमिली में ही काम कर रहे हैं हम। यू कैन ईदर गो फॉर पिंक एज वेल। दिस इज अ फ्लैट ब्रश और हमें कलर को ड्रैग करना है ऑन द आईलिड। क्या करना है,
आप क्या करते हो, डैब 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 करते हो। शिमर कलर को आपको ड्रैग करना है, इस पे ड्रैग पूरे आईलिड पे, जो कॉर्नर से लेके मिड 1/4 एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द आई है, उसमें आपको इस कलर को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिक्स करना है। कोई पैच या लाइन नहीं होना चाहिए, और आपका जो आई मेकअप है वो डन है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा इंटेंस करना है, लाइक बैक ऑफ द आई और ऑन द क्रीज, तो आप और इंटेंस कर सकते हो। इससे लाइट करना है तो लाइट भी कर सकते हो। ज्यादा कलर उठाओगे तो डार्क हो जाएगा, लाइट कलर उठाओगे लाइट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स आई। अगर इसकी आंख और छोटी होगी तो हम इससे और लाइटर कलर्स पे जाएंगे, अगर आंख बड़ी होगी तो हम डार्कर कलर्स पे भी जा सकते हैं। जितना स्पेस उतने कलर्स, जितना कम स्पेस उतना सिंपल मेकअप। बहुत छोटी आंखें, आईलिड विजिबल नहीं है तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। क्रीज पे सिंगल कलर जाएगा, आप बैक पे भी लाइटर कलर ही रखोगे और आपने आगे कलर डाल देना है। ठीक है, आगे कलर हमेशा लाइट होना चाहिए, उसी से आंख बड़ी लगती है। ठीक है, खोलो इस, अब ये देखो आईलिड के अंदर है शिमर, पीछे एक डार्क कलर है और क्रीज दिख रही है आप सबको ये। ठीक है, अब हमने आई मेकअप कर दिया। बेसिक आई मेकअप है 3 कलर्स का, जो मैंने आपको सिखाया है। हालांकि हमने क्रीज में 2 कलर्स डाले हैं, बट ये 3 कलर का सिंपल आई मेकअप है, जिसको आप फैन शेप के नाम से भी बोल सकते हो। इसमें 3 कलर्स यूज होते हैं। अब हमने आई मेकअप कर दिया, आई मेकअप हमारा डन हो गया, बट हमें इस आई को ब्यूटिफिकेशन देनी है। ठीक है, ब्यूटिफाई करना है, सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे बन सकती है ये? लाइनर, काजल, स्मजिंग, आईब्रोज एंड ग्लिटर्स, शिमर्स, पिगमेंट्स, उससे बनती है ना सुंदर। पॉप किससे आता है आईज पे? ग्लिटर से, शिमर्स से। ग्लिटर सीधा आप सीखोगे नहीं, ग्लिटर आप नेक्स्ट डेमो से सीखोगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी हम पिगमेंट और शिमर की बात करेंगे। तो जो हमारी बेसिक की वैरायटी है उसमें 2 पिगमेंट्स हैं जो काफी फेमस पिगमेंट्स है। उनका नाम है कलर एसेंस। क्या नाम है? कलर एसेंस। आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसमें गोल्डन कलर का ढक्कन होगा और कलर एसेंस उस पर लिखा होगा, वही यूज करना है। उस वैनिटी में क्रायलॉन के ग्लिटर्स भी हैं जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट ढक्कन वाले। ये यूज नहीं करने हैं क्योंकि इसको ग्लिटर ग्लू के साथ यूज करते हैं, ये विदाउट ग्लिटर ग्लू यूज होता है। तो सिर्फ गोल्डन ढक्कन वाले ही पिगमेंट्स यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? गोल्डन। अगर ये यूज करोगे तो पैची हो जाएगी आईज और ये टिकेगा नहीं। तो बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, तो क्रायलॉन मत लेना, कलर एसेंस लेना है। ठीक है, अब इसको लिया मैंने, इसको लिया मैंने, पिगमेंट है, मैं इसे अपने फिंगर्स पे ले रही हूँ। ठीक है, फिंगर पे ले रही हूँ मैं, और जो शिमर हमने अप्लाई करा है वहां मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी ब्यूटिफिकेशन हो गई। देखो, जितनी हमें जरूरत है उतनी हम कर देंगे। जब आप बहुत सटल मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, किसी को बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए, इस पे ग्लिटर्स नहीं चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन अप्लाई ऑन देम। मैच्योर स्किन पे आप काम कर रहे हो, ब्राइड की मदर है, ग्रूम की मदर है, उन पे आप इसको लगा सकते हो। किसी की आंख बहुत छोटी है उस पर आप इसको लगा सकते हो। कोई दिन में कहीं जा रहा है उस पर आप इसको लगा सकते हो। किसी की दिन में शादी है उस पर लगा सकते हो। सटल इफेक्ट के लिए ये जो पिगमेंट है बेस्ट है, सटल, हैवी नहीं रहता ये इफेक्ट। ठीक है, जितने पिगमेंट्स होते हैं विदाउट ग्लू लगते हैं तो ये स्टे भी कम करते हैं। अगर आप ग्लू के साथ कोई चीज़ लगाओगे तो ज़्यादा चिपकेगी, पता है ना। तो ग्लिटर्स ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर रखते हैं। पिगमेंट्स को आपको थोड़ा लेके दबा दबा के लगाना है ताकि वो स्टे करे। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई द लाइनर। तो आई एम टेकिंग द लाइनर और मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। स्ट्रेच करेंगे आई को अगेन, एंड एक बहुत थिन लेयर में आप लाइनर को पीछे लेकर आओगे। जैसे ही आप आई के एंड में आ रहे हो,
whenever you are working on the eye end, आप इस लाइनर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक विंग इफेक्ट दोगे। नेचुरल विंग देनी है जैसे उनके आईज में जरूरत हो, ठीक है। स्ट्रेची विंग इफेक्ट दोगे। क्या दोगे? स्ट्रेची विंग इफेक्ट। अगर आप में पीछे स्पेस नहीं है, ड्रूपी है, कुछ भी है, तो नॉर्मल भी लगा सकते हो। अगर लाइनर में हाथ साफ नहीं है तो विंग मत लगाना। अब जब भी मोस्टली 90% लोग जब विंग लगाते हैं तो विंग मोटी लगती है। क्यों? आप लोग विंग लगाते हो तो पतली लगाते हो, मोटी लगाते हो? मोटी हो जाती है। क्यों? वजह क्या है? शेप नहीं बना पाते उसकी विंग का। क्योंकि ये ब्रश है, किसी भी स्टेशन पे जाओगे, स्टेशनरी पता है क्या होती है? स्टेशन पे जाके उसको बोलना है आपको कि पेंटिंग करने वाला जो ब्रश होता है उसमें जो भी पतला, सबसे पतला ब्रश आता है वो दे दो। 20 रुपए का आ जाएगा वो आपका पेंट ब्रश जो होता है, बिल्कुल पतला फाइन लाइनर ब्रश जैसा होगा। नहीं तो 100 रुपए का अमेजोन से वेगा का ब्रश ऑर्डर कर लो, लाइनर ब्रश जो बिल्कुल ऐसा सा दिखता है, एकदम प्लेन, ठीक है। उसको मंगाओ, लाइनर में डिप करो। क्रीमी लाइनर है चाहे लिक्विड लाइनर है। अब ये लाइनर है, ठीक है। हालांकि ये ब्रश इतना अच्छा नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। जब भी आप लाइनर अप्लाई करते हो तो आप लाइनर को कैसे पकड़ते हो? ऐसे पकड़ते हो। पहले तो जब भी आप पकड़ रहे हो ऊपर से पकड़ो, नीचे से लाइनर मत लगाओ, ऊपर से लगाओ। ब्रश को ही 90 डिग्री या सीधा रखो। फिर आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आँख ऐसे जा रही है, आप अप्लाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। तो आप ये क्या यूज़ कर रहे हो? लाइनर की बॉडी यूज़ कर रहे हो, ब्रश की बॉडी को यूज़ कर रहे हो ना। आपने ब्रश को लिटा रखा है, आप इसको लेते हुए आए पीछे 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 पीछे, शेप आ गई लाइनर की, आँख ऐसी होती है। अब आए हम विंग पे। अभी तक हम क्या करते हैं? बॉडी यूज़ करते हैं, मतलब ये टिप की बॉडी को यूज़ कर रहे थे, पूरे इसको यूज़ कर रहे थे। जब हम एंड में आ रहे हैं, हम विंग पे आ रहे हैं, तो हमें इसके टिप को यूज करना है। किसको यूज करना है? सिर्फ ऊपर की टिप को यूज करना है, बॉडी को यूज नहीं करना है। अभी तक आपने लिटा रखा था, पूरी बॉडी यूज कर रहे थे। जब एंड में आओगे आपको टिप से, ये देखो हल्का सा विंग निकालना है। टिप देख रहे हो? बिल्कुल ना के बराबर में टच कर रही हूँ, ये देखो दिख रहा है? ये टिप होती है ये। तो ये टिप से आपने विंग को खींचना है, और जब आप लाइन लगा रहे हो अपने पूरी बॉडी यूज करनी है। टिप पे आप ब्रश को स्ट्रेट कर दो, इसमें आप लिटा के लगाओ, ठीक है। आप क्या करते हो? लिटा के ही आगे आ जाते हो तो विंग मोटी हो जाती है। टिप से आपने विंग निकालनी है। समझ आ गया? आई मेकअप हमारा डन है। नाउ वी आर मूविंग टू द बेस। क्या लगाया था? जो भी नीचे रेसिड्यू पिगमेंट्स का, कलर्स का है, उसको हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप और कॉटन और व्हाटएवर यू हैव। We are cleaning the face. Oh, wow. We are cleaning the liner as well. अरे वहाँ बच्चे हैं ना, मेरे को जल्दी जाना है उनके पास भी, दोनों पे करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अकेली हूँ ना मैं, वरना पूरे फेस पे कोई नहीं, समझ आ जाएगा मैं। ठीक है, मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ फेस पे हल्का सा। ये तो Forever 52 का प्राइमर है। तुम लोग आई मैजिक, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी के प्राइमर्स है हमारे पास, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने अप्लाई कर दिया। आई एम अप्लाइंग मस्कारा एज वेल, जब तक प्राइमर थोड़ा ड्राई होता है। CTM में मॉइस्चराइजर से प्राइमर में 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। हस्बैंड को मॉइस्चराइजर से प्राइमर में 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, एंड प्राइमर से फाउंडेशन में 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मस्कारा अप्लाई कर दिया है। अब इनके फेस में प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू सी?
क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको? डार्क सर्कल है, यस है। मैम। और क्या है? ये हल्के हल्के छोटे छोटे ब्लेमिशेस एंड स्पॉट्स दिख रहे हैं, यस मैम। और ये दिख रहा है यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ दिख रहा है डार्कनेस है, यस मैम। इसको कवर करना पड़ेगा। तो वी डोंट नीड, इतनी प्रॉब्लम नहीं है मेजर कि हम कलर करेक्टर यूज करें, सीधा कंसीलिंग कर सकते हैं हम। कंसीलिंग के लिए ले रही हूँ मैं FS27, FS27 ले रही हूँ मैं। FS27 हल्का हल्का आई एम अप्लाइंग इट ऑन द अंडर आई। ये 2 शेड्स डार्कर है इनकी स्किन टोन से। ये वाला डार्क एरिया ब्राउन कलर का कंसीलर है ये, जो प्रॉब्लम्स को कवर करता है। हल्का हल्का इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे, इससे प्रॉब्लम कवर होगी, फेस इवन होगा। बेस चाहिए, 5 मिनट वेट कर, उधर ही ला रही हूँ, उधर ही भेज रही हूँ। ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी कवर हो गई, दिख रहा है? जितनी कवरेज सुप्रा की है, मीडियम कवरेज है, हमने लगाया भी थोड़ा लाइट लाइट है, उतनी ही प्रॉब्लम कवर करेगा ये। अगर आपको फुल कवरेज की एक्सपेक्टेशन है तो वो ही दे नहीं सकता। हम किसी किसी के फेस पे जान ना आते हैं तो उसे कैसे करते हैं? वो डर्मा से कवर होगी, T30 से कवर, फुल कवरेज फाउंडेशन से कवर होगी। अब देखो फेस इवन हो गया, 10 के हो गया बट इवन हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें बेस। बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ FS29। वैसे इन पे 28 29 दोनों जा सकता है, 28 29 मिक्स करके यूज़ करोगे तो मैं ले रही हूँ 28 पहले, 28 29 मिक्स करके यूज़ करेंगे हम इनके फेस पे, या पैच टेस्ट करके देख लेते हैं। ये 28 है, ठीक है, उधर दिखाओ। ये एक विटिस स्किन का फाउंडेशन है। किस स्किन का है? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सुप्रा थोड़ी दी थी, याद है आपको? तो खोलो उसे, इंडिया क्या हिला रहा है। और ये 29 है, क्या लगता है क्या जाएगा? ये 29 है, फेयर शेड है, ये 28 है, ये विटिश शेड है। बताओ 28 थोड़ा टोटो टोन है ना, 29 थोड़ा लाइटर है, 29 आई थिंक, है ना? अप्लाई करेंगे तो ड्रैग करेंगे बेस को, नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हो। ऐसे बेस आपको अप्लाई नहीं करना है, ऐसे, ठीक है? ड्रैग कर करके जितना स्मूथली उसको उस टाइम सेट कर दोगे उतने पैटर्न में वो बैठ जाएगा। ठीक है, आपने बेस अप्लाई करा फाउंडेशन का, दिस इज द फाउंडेशन वी आर अप्लाइंग, बेस भी बोल सकते हो आप इसको। नाउ वी आर ब्लेंडिंग द फाउंडेशन ऑन द फेस।
मेकअप करना है। पहला जो है लेयर वो किस चीज का है, एंड दूसरा फाउंडेशन। इसमें हम कोई हाइलाइटर, कोई कॉन्टोर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 लेयर्स में हमारा मेकअप को आपको सेट करना है। डिफरेंस दिख रहा है? वहां से यहाँ तक स्किन इवन हो गई है, फेयर हो गई है, लिफ्ट हो गई है, लाइटर हो गई है, 50% इसकी कवरेज है, तो कवरेज के हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है, बॉडी मेकअप भी तो ऐसे ही है सर। पार्टी मेकअप में इतना हेवी मेकअप होता है मेकअप, और फाउंडेशन भी इतनी भारी लगाते हो आप। कहाँ सीखा था आपने पार्टी मेकअप? और बाहरी पार्टी मेकअप जैसे यूज होता है वैसे ऊपर लगे। ठीक है, आपने फाउंडेशन की लेयर लगा दी है। अब इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए वी आर यूजिंग लूज पाउडर। तो वी हैव TL2 से इसको सेट करेंगे। TL2 लूज पाउडर, दिस इज फ्रॉम क्रायलॉन। आई एम टेकिंग अ पाउडर पफ एंड मैं इसको ले रही हूँ और इसको हम सेट करेंगे या ब्रश से। जहाँ जहाँ आपने बेस लगाया वहाँ वहाँ पाउडर लगा रही हूँ मैं। ये फैन बंद हो सकता है 1 मिनट के लिए? स्विच तोड़ दे। अभी जब आप फाउंडेशन को देख रहे थे आपको एक ग्लो दिख रहा था फेस पे। अब देखो ये पूरी मैट हो गई है, दिख रहा है? पाउडर लगाते ही ये पूरी मैट हो जाएगी। तो आपको पाउडर लगाना है। पाउडर लगाए बिना आप कोई भी फाउंडेशन को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रीमी इतनी होती है कि ये निकल जाती हैं फेस से, हट जाती हैं। तो उसको स्मूथली 7, 8, 9 घंटे, 10, 12 घंटे, 5, 6 घंटे, जितने का भी आपके देर का मेकअप है, उसको टिकाने के लिए यू हैव टू यूज द पाउडर ऑलवेज। एंड पाउडर लॉकिंग अच्छे से होनी चाहिए। ऊपर देखो, ठीक है। ये देख लो नीचे जो आई के ड्राइनेस आ गई है, दिख रहा है? वहां पर आप लूज पाउडर को अवॉइड करोगे, क्योंकि आईज के नीचे लाइंस होती है और इतना हेवी पाउडर हम जब लगाते हैं तो वो लाइंस और विजिबल हो जाती हैं। वहां पे आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने करना है सारा पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज। एक बार पाउडर पैक हो गया फिर हम कुछ भी क्रीम नहीं लगाएंगे, ना आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, ना हम कुछ लगा सकते हैं, हमें सब कुछ पाउडर लगाना है। तो मैं ले रही हूँ पाउडर कॉन्टोर। ब्रश में मैं अपने पाउडर कॉन्टोर लूंगी। ठीक है, स्ट्रेच करा पाउडर कॉन्टोर और ये हमने कॉन्टोरिंग कर दी। From the top of the ear, from top of the ear to center of the cheeks, jaw line, contour दिख रहा है? This is the contour you have to do, powder contour. Then take the brush and you have to apply it on the nose as well. Nose को शेप देने के लिए. Then forehead. अगर forehead बड़ा है, इनका तो छोटा है, बड़ा है तो आप उसे यहाँ पे अप्लाई करोगे। After this you have to go for a blusher. Contour के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है blush. So when you are applying the contour, उसी के ऊपर you have to apply the blush. See, contour and blush को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए contour तुम्हारा लंदन जा रहा है, blush तुम्हारा US जा रहा है। कल contour यहाँ पर है, उसी के ऊपर blush होना चाहिए। कॉन्टोर की एक लाइन दिख रही है ब्राउन कलर की, फिर ब्लश की लाल कलर की लाइन, फिर हाइलाइटर की लाल नहीं हाइलाइटर की सिल्वर कलर की लाइन नहीं दिखनी चाहिए। सब कुछ आपस में मिक्स होना चाहिए। थोड़ा सन के लुक के लिए पूरी जगह ब्लशर लगा दूं। उसके बाद अब देख लो फेस पे कलर्स आ रहे हैं, फेस थोड़ा प्लम्पी लग रहा है। पहले जब हमने बेस सेट करा पूरा फेयर लग रहा था, तो एक शेड में लाना सब कर सकते हैं। ठीक है, बेस आप भी सेट कर लोगे, फाउंडेशन आप भी लगा लोगे, सब कर सकते हैं। बट जो कलर्स हम फेस पर डालते हैं दैट इज द मेन थिंग। एंड कलर्स कहाँ कहाँ होते हैं फेस में? लिपस्टिक,
कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, है ना, आई तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। तो ये कलर्स अगर आप डालोगे तभी आपका मेकअप में जान आती है। ये शेडिंग, कलर्स, प्लम्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई द हाइलाइटर। ब्लशर के ऊपर आपने लगाना है हाइलाइटर। हमने थोड़ा लिफ्टेड ब्लशर लगाया, लिफ्टेड कॉन्टोर करा है। अगर आपको आगे की तरफ आना है तो आप आ सकते हो। नोज के टिप पे आपको लगाना है इसे, चिन पे यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन द अपर लिप, चिन, नोज, चीक्स, फोरहेड। डिफरेंस दिख रहा है कुछ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लिपस्टिक, अंडर आई, देन आईब्रोज। मैं लिप पेंसिल से हल्का सा इफेक्ट दे रही हूँ, लिप शेप दे रही हूँ। अब मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक न्यूड ही रहेगी क्योंकि दिन का मेकअप होता है, बहुत हैवी रेड वेड नहीं लगानी है। थोड़े से लिप्स नीचे से भी प्लम्पी करना है, बड़े करने हैं, और ऊपर से भी करना है। ठीक है। उसके बाद अगर जस्ट इन केस ऐसा होता है कि लिपस्टिक ऊपर नीचे हो जाती है या लिप्स तो आधा ही क्या, तो आधा ही करना है। जैसे अनइवन लग रही है मुझे लिपस्टिक, तो मैं कंसीलर ब्रश से इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूंगी, शेप दे दूंगी, ताकि थोड़ी सी इवन हो जाए। बोलो लिप्स खोलो, अपने आप को देख आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे वीडियो बनाना है। खोलो लिप्स, खोलो प्रॉपर खोलो। स्ट्रेच करना है, हाँ करना है। खोल नहीं पा रहे हो, किस तरीके से खोलना है? जैसे खाते हैं। ठीक है। अंडर आई में आपको अप्लाई करना है काजल। काजल में ब्लू ले रही हूँ, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई में। एंड ऐसा कुछ नहीं कि ब्लू लेना है, ब्लैक भी ले सकते हो, व्हाइट भी ले सकते हो। जिस कलर से आपने क्रीज को सेट करा था, क्रीज बनाई थी ना जिस कलर से, सेम कलर से आप अंडर आई पे कलर डालोगे। अंडर आई स्मजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होनी ही चाहिए।
स्मोकी से इफेक्ट दिया हमने आईज पे, दिख रहा है? तो वैसे आपको अंडर आई करनी है। एंड लास्ट थिंग विल बी आईब्रोज। जैसे आईब्रो की शेप है सेम ही मेंटेन करनी है, ज़्यादा ड्रामेटिक और डार्क आईब्रोज नहीं करेंगे अब इसमें, इनकी आईब्रोज बनी भी नहीं हुई है हमसे, तो जैसी शेप है उसी को सेम को मेंटेन करेंगे। नीचे से इसको हम एक लाइन देंगे, फैन ऑन कर दे हरीशा। ठीक है, समझ आ गया? स्माइल। और अगर लगे कि बेस बहुत ड्राई हो रहा है या उतना बढ़िया तरीके से सेटल डाउन नहीं है, तो आप एक रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हो ताकि बेस थोड़ा जल्दी सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, जब आप इसे स्प्रे करोगे तो बेस मेल्ट होगा और बैठ जाएगा स्किन में। तो ऑलमोस्ट आपको ऐसे एंगेजमेंट मेकअप